हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमेर। आज हम पढ़ेंगे कर्व की ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज के बारे में और इसके अलावा हमने कर्व के टूल्स मेन्यू में जो टूल्स छोड़ दिए थे वो भी इसी क्लास में पढ़ेंगे। एक एक चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मास्टर क्लास होगी जो लाइफ टाइम आपके काम आएगी, लिहाजा वीडियो को ऑनलाइन एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। ए प्रेस करूंगा सिलेक्ट करने के लिए और एक्स प्रेस करके इनको डिलीट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से ऐड कर लेते हैं एक बेजियर कर्व। बेजियर कर्व ऐड करने के बाद आपको राइट साइड पे यहाँ ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में एक ग्रीन कलर का कर्व नजर आएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस कर्व की ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो जाएंगी, जो कि शेप, टेक्सचर, स्पेस, ज्योमेट्री वगैरह हैं। इनको अभी हम वन बाय वन चेक करेंगे कि इन सेटिंग से क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं इस कर्व के अंदर। तो सबसे पहले शेप पे आ जाते हैं। शेप के अंदर यहाँ आपको सबसे ऊपर जो ऑप्शन मिल रहा है, एक 2D लिखा है और एक 3D लिखा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कर्व हमने जब भी एडिट करना है उसको हमने टॉप व्यू में एडिट करना है ताकि हम अपने ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएं। और ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या होता है कि हम 2D व्यू में चले जाते हैं, राइट। ऑर्थोग्राफिक व्यू जो होता है हमारा 2D व्यू होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसको 3D में ऐड करें, यानी कि एडिट करें, यानी कि हम इसके Z एक्सिस पे भी वर्क करना चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ से 3D पे क्लिक करके रखेंगे या 3D का ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं। और अब अगर मैं एडिट मोड में जाऊँ टैब प्रेस करके और यहाँ से इस एक वर्टेक्स को, ये से एक पॉइंट को सिलेक्ट करूं, तो मैं इसको 3 डायमेंशनल मूव कर सकता हूं। लाइक मैं इसको एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता हूं, ठीक है, इस तरह वाई एक्सिस में भी मूव कर सकता हूं और मैं इसको जेड एक्सिस में भी मूव कर सकता हूं, ठीक है। ये देखें। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने पर्सपेक्टिव व्यू में रहते हुए ही इस कर्व को ऐसे एडिट करूं कि ये Z एक्सिस में मूव ना हो, X और Y एक्सिस में ही एडिट होता रहे, तो फिर मैं यहाँ से अपना 2D व्यू सेलेक्ट कर लूँगा। और अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड में जाऊँगा तो अब मैं इसको X एक्सिस में मूव कर सकता हूँ, Y एक्सिस में मूव कर सकता हूँ। लेकिन मैं जैसे ही Z एक्सिस पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि ये इस वक्त लॉक हो गया, ठीक है, क्योंकि हम हैं अब 2D व्यू में और 2D व्यू में जो है वो हमारा Z एक्सिस लॉक हो जाता है, वो वर्क नहीं करता। तो 2D और 3D व्यू में यही फ़र्क है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसके अलावा नीचे हमारे पास है रेजोल्यूशन। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल ऐड कर लेते हैं। ऐड में जाके कर्व में जाके यहाँ से मैं एक सर्कल ऐड करूँगा और यहाँ जो नीचे रेजोल्यूशन है ये वही ऑप्शंस हैं दोनों, रेजोल्यूशन और रेंडर व्यू। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि इसके नाम जो हैं थोड़े से आपको कंप्लीट नजर आए। ये वही दोनों ऑप्शंस हैं जो हमने अपनी पिछली टेक्स्ट वाली क्लास में देखे थे, टेक्स्ट टूल वाली क्लास में। यानी इसकी रेजोल्यूशन आप कम करेंगे तो ये लो पॉली होती जाएगी, शेप लाइक दिस, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी रेजोल्यूशन 12 होती है। और रेंडर व्यू की रेजोल्यूशन आपने 0 रहने देनी है, क्योंकि अगर आप इसको 0 से छेड़ेंगे तो फिर ये क्या होगा कि जितनी आप यहाँ पे रेजोल्यूशन रखेंगे ये रेंडर होके भी वही रेजोल्यूशन दिखाएगा। लेकिन अगर आप इसको 0 पे रखेंगे तो फिर जो रेजोल्यूशन आपने यहाँ प्रीव्यू मोड में सिलेक्ट करके रखी है ये उसी रेजोल्यूशन में इसको रेंडर भी करेगा, राइट। उसके नीचे ट्विस्टेड मेथड है, ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, अभी आपको समझ नहीं आएगी। इसके नीचे ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में हमारे पास ऑफसेट और एक्सट्रूड है। ऑफसेट आपको पता ही है ऑफसेट क्या करता है। एक्सट्रूड जो है ये एक्सट्रूड करेगा। अगर मैं यहाँ से इसको बढ़ा दूँ, यहाँ से तकरीबन इतना 0.2 कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह का एक्सट्रूड इसके ऊपर अप्लाई करेगा। और ये एक्सट्रूड इसके ऊपर इस तरह इसलिए अप्लाई कर रहा है क्योंकि जो कर्व ऑब्जेक्ट होता है हमारा, उसके अंदर हमारे पास ये वर्टिसेस होते हैं या फिर एज होता है, राइट। तो इसलिए जब भी हम किसी भी कर्व के ऊपर एक्सट्रूड अप्लाई करते हैं तो वो उसके एज के ऊपर एक्सट्रूड करता है, जैसा कि अभी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन आप चाहें तो इसको फिल भी कर सकते हैं, लेकिन इसको फिल करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा 2D व्यू में, ठीक है। ये 3D व्यू में वर्क नहीं करता। कर्व
को अगर आपने यहाँ से डायरेक्ट फिल करना है तो आपको जाना पड़ेगा पहले 2D व्यू में, और 2D व्यू में आने के बाद आप यहाँ से फिल मोड पे जाके ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करेंगे बैक। अगर मैं बैक पे क्लिक करूँ तो आप देखें कि इसका बैक वाला जो फेस था वो फिल हो चुका है। इसी तरह अगर मैं बैक के बजाय फ्रंट पे क्लिक करूं तो ये फ्रंट वाला इसका फिल हो गया और बैक वाला हो गया एम्प्टी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से लूँ बोथ तो ये इन दोनों को फिल कर देगा। और इसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन है टैपर ऑब्जेक्ट का। टैपर ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी मैंने आपको अपने टेक्स्ट टूल वाली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, लेकिन इसमें मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा समझा दूंगा क्योंकि ये ऑप्शन आपको कर्व में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो इसके नीचे आ जाते हैं हम फिलहाल बेवल में। बेवल आपको पता ही है क्या करता है कि ये इसके जो शार्प एजेस हैं इनको बेवल करता है या स्मूथ करता है, ठीक है, लाइक दिस। और इसके नीचे ये इसकी रेजोल्यूशन है, ये जितनी ज़्यादा आप इंक्रीज़ करेंगे आपका बेवल उतना ज़्यादा हाई क्वालिटी का हो जाएगा, लेकिन ये फिर रेंडर में भी ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये जितना आपको रखना है अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। इसके नीचे है फिल कैप, ये भी हम दोबारा पढ़ेंगे। आज टेक्स्ट टूल में हमने पढ़ा था लेकिन उसमें शायद आपको इतना वाज़े फ़र्क नज़र ना आया हो, लेकिन आज इस कर्व वाली क्लास में मैं आपको बहुत डिटेल में दिखाऊंगा कि फिल कैप क्या करता है। इसके नीचे है स्टार्ट एंड मैपिंग, ठीक है, ये एनिमेशन के लिए होता है। ये भी अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो बेवल आपको समझ में आ गया क्या करता है और एक्सट्रूड समझ में आ गया। ऑफसेट आपको पता ही है क्या करता है। बाकी इसके नीचे और कोई काम की चीज़ नहीं है। ये एक्टिव सप्लाइन है, ये ज्वाइन करने के लिए होता है और हाफ सर्कल और फुल सर्कल बनाने के लिए होता है, ठीक है, साइक्लिक करने के लिए। फॉर एग्जांपल बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या चीज़ है। अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ और यहाँ से मैं ले लूँ कर्व में आके दोबारा से एक सर्कल, और इस सर्कल पे आके अगर मैं यहाँ से एक्टिव सप्लाइन पे जाके ये जो साइक्लिक है इसको अनचेक कर दूं तो ये कर्व को बीच में से तोड़ देगा, ठीक है। साइक्लिक क्या करता है कि आपका जो भी कर्व है उसको उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होगा उसको आपस में मिला देगा या ज्वाइन कर देगा। तो उसके लिए हम यहाँ से साइक्लिक का ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये ऑटोमेटिकली इसको जो हमारे कर्व का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है उसको ज्वाइन कर देता है, राइट। इसके नीचे मज़ीद और भी ऑप्शन है लेकिन ये हम इतने यूज़ करते नहीं हैं। इसके नीचे शेप कीज़ है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ है, ये भी एनिमेशन के लिए यूज़ होती हैं। और उसके नीचे कस्टम प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये था हमारा कर्व। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ब्लेंडर इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास कर्व में सिर्फ ये 5 तरह के कर्व्स आते हैं, बेजियर, सर्कल, नर्व्स और पाथ, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो इसमें मज़ीद कर्व्स ऐड कर सकते हैं जो कि ब्लेंडर में ऑलरेडी मौजूद हैं, उसको सिर्फ इनेबल करना होता है। उनको कैसे इनेबल करना है आइए वो देखते हैं। सबसे पहले एडिट में आना है, फिर प्रेफरेंसेस में आना है। प्रेफरेंसेस में आने के बाद आपने आना है एड ऑन में, और यहाँ सर्च बॉक्स में आपने लिखना है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा लिखते ही आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक ऐड कर्व एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स और एक मैश के लिए है। आप चाहें तो दोनों को इनेबल कर लें। इससे क्या होगा कि आपके मैश में भी कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे और कर्व में भी आ जाएंगे, लेकिन मैं फ़िलहाल कर्व को इनेबल कर रहा हूँ। और अगर यहाँ 3 डॉट पे आके ऑटो सेव प्रेफरेंसेस चेक नहीं है तो आप यहाँ से सेव प्रेफरेंसेस कर लें, अदरवाइज आप यहाँ से इसको क्लोज कर दें। अब अगर ऐड पे आके आप कर्व में आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कर्व मिल जाएंगे, राइट। और इनमें एक है पॉइंट आपके पास सिंगल एक वर्टेक्स आ जाएगा जिसको आप एडिट कर सकते हैं और एक्सट्रूड कर सकते हैं, और इसको ट्रेसिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ पॉइंट, तो आप देखिए हमारे पास एक वर्टेक्स आ गया। और अब मैं 7 प्रेस करके जा सकता हूँ अपने टॉप व्यू में और इसको एक्सट्रूड करके मैं यहाँ से इसको ट्रेसिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और इसके हैंडल्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ वी प्रेस करके, जो हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि यहाँ से हम कोई भी हैंडल टाइप चूज़ कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। इसको रोटेट कर सकते हैं, राइट, और इनको सेपरेटली भी हम ग्रैब कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ वापस। तो ऐड में आके कर्व में आके यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कर्व्स आ जाते हैं।
फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कर्व ले लेता हूँ। कर्व स्पाइरल में आके मैं यहाँ से आर्किमिडियन ले लेता हूँ और आर्किमिडियन कर्व जो है वो मैं यूज़ करूँगा 3D में ही। मैं चाहूँ तो इसको 2D में भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको 3D में यूज़ करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये Z एक्सिस में भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करे, ठीक है, जो कि मैं 2D में नहीं कर सकता, ठीक है। तो आर्किमिडियन मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, 3D व्यू में है और यहाँ आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे इसकी कुछ सेटिंग्स मिल रही हैं। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। ऑपरेटर प्रीसेट्स हैं, स्पाइरल कर्व है, यहाँ से आप और भी ऐड कर सकते हैं। स्पाइरल टाइप है, आर्किमिडियन मैंने लिया था, आप चाहें तो यहाँ से कोई डिफरेंट टाइप का भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसके टर्न्स भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसकी हाइट देख लेते हैं। अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाना चाहता हूँ तो इसकी हाइट में यहाँ से इस तरह बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इसके टर्न्स यहाँ से मैं 2-3 जितने चाहूँ वो ले सकता हूँ। स्टेप्स इसके मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज कर सकता हूँ। और इसको अगर आप पॉली के बजाय बेजियर में यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी देखें कि ये इसमें पॉइंट्स बने हुए, लेकिन जैसे मैं बेजियर पे क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर हैंडल्स बने हुए आ जाएंगे, ठीक है। हैंडल्स के अंदर ज़रा हमें कर्व में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कंट्रोल मिल जाता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए या उसको स्मूथ बनाने के लिए। और यहाँ से मैं चाहूँ तो इसका रेडियस चेंज कर सकता हूँ टॉप का, ठीक है। टॉप से अगर मैं बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, घटाना चाहूँ घटा सकता हूँ। और यहाँ से मैं इसका ये वाला रेडियस, ओवरऑल जो इसका रेडियस है वो चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह मैं इसकी हाइट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ। इस तरह मैं इससे कुछ इस तरह की शेप बना लेता हूँ, ठीक है। इसके कर्व चाहें तो आप इसके टर्न्स चाहें तो आप इसके टर्न्स भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह की शेप ले लेता हूँ, हाइट थोड़ी और कम कर रहा हूँ। और अब मैं जैसे कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो ये सेटिंग्स हट जाएंगे और अब ये सेटिंग्स दोबारा नहीं आएंगी। मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया तो आप देखें कि मेरे पास इस तरह का एक कर्व ऐड हो गया, राइट। अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ से आके इसको एक्सट्रूड करना चाहूँ तो मैं इसको एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ इस तरह। तो ये यहाँ पे कुछ रिबन टाइप का एक इफेक्ट आ गया। आप चाहें तो किसी भी कर्व को यूज़ करके कोई भी शेप बना के आप उसको एज ए रिबन भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने अगर देखा हो कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर कोई एक शैम्पू की बोतल या कोई भी प्रोडक्ट होती है और उसके इर्द गिर्द आप देखते हैं कि 3D फॉर्म में कोई एक रिबन टाइप की कोई डेकोरेशन के लिए कोई आइटम जो है उन्होंने ऐड किया होता है। आप चाहें तो वो इससे बना सकते हैं। सिंपल आपने इसको एक्सट्रूड अप्लाई करके कर्व से कोई भी शेप बनाए और उसको एक्सट्रूड करके इस पे आप मटेरियल ऐड कर सकते हैं या इमेज टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं रिबन का, ठीक है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको एक्सट्रूड नहीं करना, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक पाइप टाइप की या ट्यूब टाइप की कोई शेप बन जाए तो फिर आपने ज्योमेट्री में आके एक्सट्रूड नहीं करना है इसको, बल्कि उसके ऊपर आपने बेवल अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जैसे ही बेवल अप्लाई करूँ तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। लाइक मैं 0.1 कर देता हूँ तो ये आ गया कुछ इस तरह का बेवल ट्यूब टाइप में, राइट। अब देखें कि इसका जो ये वाला पार्ट है ये हमारे पास ओपन है, ठीक है। इस तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये फिल हो जाए तो हम फिर से आ जाएंगे यहाँ पे बेवल के नीचे। आप देखें यहाँ पे लिखा है फिल कैप्स, इस पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये फिल हो जाएगा, ठीक है। और ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों इसके फिल हो जाते हैं। लाइक अगर आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखें ये भी फिल हो गया और एंड पॉइंट भी इसका फिल हो गया, राइट। तो ये यही काम करता है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपनी उन सेटिंग्स की तरफ जो हमने टूल्स में कुछ सेटिंग्स पहले छोड़ दी थी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ टैपर के बारे में। ये आ गया टैपर ऑब्जेक्ट। टैपर असल में होता क्या है, टेक्स्ट टूल में जो मैंने आपको बताया, शायद आपको वहाँ पे इतना समझ ना आया हो या इतना क्लियर आपका ना हुआ हो कंसेप्ट टैपर के बारे में। टैपर ऑब्जेक्ट क्या करता है कि ग्रेजुअली जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेजुअली हाइट को या उसकी जो थिकनेस है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, ठीक है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से पतला हो और जैसे जैसे ये आगे जाता जाए ये मोटा होता जाए और उसके बाद जैसे ये एंड होता जाए, एंड के ऊपर आए, ये वापस से इसकी थिकनेस कम हो जाए, ठीक है, थिकनेस इसकी कम हो जाए। तो उसको सेट करने के लिए
हम यहाँ पे एक और कर्व ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आके ऐड कर्व करता हूँ और यहाँ पे हमें नर्व कर्व या फिर पाथ लेना पड़ेगा। ठीक है, पाथ भी जो होता है वो नर्व कर्व ही होता है। पाथ मैंने यहाँ पे ऐड किया, इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पे कर लेते हैं इसको इस तरह। और इस वाले कर्व को सिलेक्ट करके मैं टैपर पे क्लिक करूंगा। मैं चाहूँ तो यहाँ से आई ड्रॉपर लेके इस पे क्लिक करके भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इस कर्व को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाऊँगा टैप प्रेस करके, और यहाँ से मैं कोई भी एक इसका वर्टेक्स लेके अगर इसको मैं मूव करूँ इस तरह और इसको मूव कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देखें इस कर्व को के 1 प्रेस करके आ जाते हैं फ्रंट व्यू में ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो अब आप देखें कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से ऑलमोस्ट इसका जो स्केल 0 से स्टार्ट होता होता ग्रेजुअली ये इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे ये आगे जा रहा है ये वापस से डिक्रीज होता जा रहा है। राइट, तो टैपर यही वर्क करता है। टेक्स्ट टूल में आपको शायद इतना क्लियर शो ना हुआ हो क्योंकि वहाँ पे हमारा टेक्स्ट एक्सट्रूड हो रहा था, इससे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक्सट्रूड हो रहा है। तो आप इसको एक्सट्रूड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन ये टैपर ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली इसी काम के लिए होता है। अब इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट वापस। ठीक है, और अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे बेवल के लिए। बेवल में हमारे पास एक राउंड था जो कि हमने देख लिया, यहाँ से राउंड अप्लाई करके। इसके साथ हमारे पास एक होता है प्रोफाइल जो कि हम यहाँ पे कर्व की मदद से खुद से इनको मूव करके इन पॉइंट्स को ऐड करके या रिमूव करके इसके अंदर डिफरेंट किस्म की शेप्स क्रिएट कर सकते हैं या बेवल क्रिएट कर सकते हैं। ये भी हमने टेक्स्ट वाले अपनी क्लास में देखा था बहुत डिटेल में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या करता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके इस कर्व के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं उस शेप को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ ऐड में, कर्व में, और यहाँ से मैं आता हूँ कर्व प्रोफाइल में और यहाँ से ऐड कर लेते हैं एक स्टार। ठीक है, स्टार लिया, मैं वापस जा रहा हूँ टैप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में। इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे, और अब मैं अपने इस कर्व को सिलेक्ट करके यहाँ से बेवल में आया और ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ ये स्टार, या मैं चाहूँ तो यहाँ से आई ड्रॉपर लेके भी इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ से स्टार लिया आप देखें हमारा कर्व कुछ इस तरह का हो गया। अब मैं इस स्टार को लेके थोड़ा सा छोटा करता हूँ। स्केल के लिए एस प्रेस करके छोड़ूंगा और माउस ड्रैग करूँगा तो ये शेप हमारी कुछ इस तरह की हो गई। राइट, अब अगर आप देखें तो इसके ऊपर हो गया है स्टार अप्लाई। थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं ताकि ये ओवरलैप ना करे। तो आप देखें हमारा कर्व कितने खूबसूरत से स्टार में कन्वर्ट हो गया। आप कोई भी शेप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ वो टूल्स जो हमने कर्व में छोड़ दिए थे। टैप प्रेस करके एडिट मोड में जाऊँगा। यहाँ पे हमने एक्सट्रूड तक देख लिया था कि क्या क्या काम करते हैं। ये तो बेसिक टूल्स थे हमारे मूव के, रोटेट के, स्केल के। और इसमें हमारे पास एक टूल था रेडियस का। रेडियस क्या काम करता था कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके या यहाँ से अपने कर्व को इसका रेडियस चेंज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा वर्टेक्स को, और जैसे ही रेडियस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक येलो कलर का सर्कल आ गया। इस सर्कल के ऊपर मैं जैसे ही माउस लेकर आऊँगा तो आप देखें कि मेरा कर्सर चेंज हो जाता है इसके ऊपर आके, और मैं माउस की लेफ़्ट की होल्ड करके अगर माउस को ड्रैग करूँ तो आप देखें कि ये इसका रेडियस जो है वो चेंज कर रहा है। राइट, आप चाहें तो एक से ज़्यादा वर्टेक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उनका रेडियस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे आके इसका टॉप वाला एक सेंटर का सिलेक्ट करके वर्टेक्स इसका रेडियस भी कम कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। राइट, सेम इसी तरह आप चाहें तो इन सब को सिलेक्ट करके आप यहाँ से टिल्ट वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप टिल्ट पे क्लिक करेंगे, टिल्ट पे क्लिक करके भी आपके पास यहाँ पे एक येलो कलर का सर्कल आ जाता है जिस पे आप माउस की लेफ़्ट की होल्ड करके ड्रैग करें तो आप इसको टिल्ट कर सकते हैं इस तरह। राइट, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इस तरह हम इसको टिल्ट कर सकते हैं माउस को ड्रैग करके।
फिर इसी तरह हमारे पास शेयर का ऑप्शन है। शेयर में हम इनको शेयर कर सकते हैं कर्व को, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। और इसके नीचे है रैंडमाइज। रैंडमाइज के लिए दोबारा मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा बेजियर कर्व पे। बेजियर कर्व यहाँ से ऐड कर लेते हैं एक, एडिट मोड में आ गया टैब प्रेस करके, और इन दोनों के दरमियान में सब डिवाइड करके एक और वर्टेक्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इन सब को सेलेक्ट करूँ यहाँ से, ठीक है, ए प्रेस करके, और यहाँ से मैं ले लूँ रैंडमाइज, तो यहाँ पे आ गया एक येलो कलर का हैंडल। इस हैंडल को पकड़ के जैसे ही मैं अपना माउस ड्रैग करूँगा तो आप देखें कि ये क्या कर रहा है कि हमारे जितने भी हमारे वर्टिसेस हैं ये उनको रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, या ग्रैब कर रहा है। तो रैंडमाइज वही काम करता है सेम उसी तरह जैसे हमने प्रोपोर्शनल एडिटिंग में यहाँ पे ये रैंडमाइज वाला देखा था, ये रैंडम डायरेक्शन में वर्टिसेस को ग्रैब या मूव करता था। तो यहाँ पे भी ये रैंडम टूल जो है यही काम करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने ये ऑप्शन छोड़ा था ट्विस्ट मेथड वाला, ये इसको ट्विस्ट करने के लिए जेड में, ठीक है, या टेंजेंट में आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ये हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बहरहाल यहाँ पे दिया है, कभी कभी हम इसे यूज़ कर भी लेते हैं। तो ये थी जनाब हमारे कर्व की ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है आपको 2D 3D दोनों समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि हम अपने इस कर्व के ऊपर मटेरियल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मटेरियल अप्लाई करना बहुत आसान है, सिंपल, जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम अप्लाई करते थे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से यहाँ से ऐड कर लेते हैं एक और कर्व सिंपल सा, यही वाला दोबारा से ऐड कर लेते हैं, कर्व स्पाइरल और आर्किमिडियन। इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा बेवल। ज्योमेट्री में जाके यहाँ से अप्लाई कर देते हैं बेवल, तकरीबन 0.2 कर देते हैं इसको। 0.2 बहुत हो गया, इसको करते हैं 0.02 इतना, और फिल कैप कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया स्पाइरल, और इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं जो स्टार हमने ऐड किया था। तो इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे, इसको मटेरियल अप्लाई करने के लिए हम आ जाएंगे यहाँ मटेरियल वाले टैब में, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप कोई भी मटेरियल इस पे अप्लाई कर सकते हैं, मटेरियल व्यू में या रेंडर व्यू में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं यहाँ से प्रिंसिपल BSDF पे क्लिक करके यहाँ से ले लूँगा अपना इमिशन, ठीक है, ये इमिशन वाला BSDF ले लूँगा, और यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ कर देते हैं तकरीबन 3। मैं आ गया यहाँ पे वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में, और इसकी स्ट्रेंथ कर रहा हूँ 0 ताकि ये ब्लैक हो जाए सारा। और अभी हमें इसके ऊपर कोई भी ग्लो शो नहीं हो रहा क्योंकि हम हैं इस वक्त अपने रेंडर इंजन EV में, और यहाँ पे हमें ब्लूम पे चेक करना है, तभी इसके ऊपर ये ग्लो शो करेगा। एम्बिएंट ओक्लूजन भी ऑन कर दें, और यहाँ से आप चाहें कोई भी कलर ले सकते हैं इसके ऊपर, जिस तरह का भी आप ऐड करना चाहें। इसकी स्ट्रेंथ मज़ीद बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, 5 करेंगे तो ये मज़ीद ग्लो करने लगेगा यहाँ पे इस तरह, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ एक और ऑप्शन लास्ट जो हमारा रह गया, मटेरियल आप इस पे इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक और ऑप्शन छोड़ा था स्टार्ट एंड एंड मैपिंग, इसको आप एनिमेट कर सकते हैं इसके थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से एनिमेट हो तो आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं इस तरह, और इसके ऊपर एंड की भी इस तरह से एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर की फ्रेम लग जाते हैं, ये देखें अगर आप इन पे क्लिक करेंगे, जो कि हम आगे अपनी जब एनिमेशन स्टार्ट करेंगे करना तो इसको यूज़ करके हम बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बनाएंगे। और आप चाहें तो इससे न्यून इफेक्ट भी बना सकते हैं, आप जहाँ चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। कर्व बहुत ही पावरफुल चीज़ है, आप जहाँ चाहें इसको अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपने माइंड से इसको यूज़ कर सकते हैं। कर्व में और कुछ भी नहीं है, ये शेप की हम बाद में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये जो बेसिक चीज़ें थी आपको सारी कर्व की समझ में आ चुकी हैं। कर्व के जितने भी टूल्स थे वो सारे मैंने आपको बता दिए, बेसिक टूल्स बता दिए, कर्व्स ऐड करना बता दिया, ठीक है। टेपर क्या है, बेवल क्या है, एक्सट्रूड क्या है, सब कुछ आपको बता दिया। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे कि इसी कर्व को यूज़ करके और कर्व्स हैंडल्स को यूज़ करके लोगो ट्रेस करना सीखेंगे और उस लोगो को 3D
में कन्वर्ट करके उसके ऊपर मटेरियल प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कर्व के लिहाज से, उस क्लास को हर किस मिस मत करें, लाजमी देखें। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर शेयर करें दोस्तों के साथ, और जिन जिन को नहीं पता इस कोर्स के बारे में उनको बताइए ताकि वो भी आपकी तरह घर बैठे फ्री में ब्लेंडर सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।